पाकिस्तान बता रहा है 5 उनके लोग मारे गए हैं और कुछ लोग जख्मी हैं। लेकिन बीएलए की तरफ से वो जो मैसेज आ रही है कि वो 90 पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे गए हैं इसमें, जिसमें से एक बस तो पूरी तरह से नष्ट हो गई और दूसरी बस के ऊपर भी उन्होंने हमला किया। अभी मुझे जब मैं इसको एनालाइज करता हूं तो जो पाकिस्तान के फिगर्स हैं वो मुझे लगता है बहुत ही कम है। वहां पर कैजुअल्टीज बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो ये कहना कि सिर्फ 5 डेथ हुए ये मैं मानने को तैयार नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि काफी नुकसान पाकिस्तान ने इस हमले में उठाया है। रविवार को नौशी के राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक फ्रंटियर कॉर्प्स के काफिले पर हमला होता है, जिसमें 5 फ्रंटियर कॉर्प्स के कर्मी शहीद हो जाते हैं और कम से कम 12 घायल हो जाते हैं। जब एसएचओ से बात की गई तो उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि ये एक आत्मघाती हमला था। एसएचओ सुलेमानी ने कहा है कि घटनास्थल से मिले सबूतों के अनुसार एक आत्मघाती हमलावर ने विस्फोटक से बड़ी गाड़ी को एफसी काफिले में ले जाकर टक्कर मार दी। इसके बाद विस्फोट हुआ, 5 लोग घायल हुए और तकरीबन 12 जख्मी हुए। देखिए, ये रिपोर्ट जो है ये बीएलए की तरफ से भी, बलोच लिबरेशन आर्मी की तरफ से भी आई है और अभी पाकिस्तान की तरफ से भी आई है। तो दोनों तरफ से रिपोर्ट आ गई। इसका मतलब ये कंफर्म न्यूज है। एक तो अभी सिर्फ डिफरेंस है कि कैजुअल्टीज कितना बता रहे हैं। पाकिस्तान बता रहा है 5 उनके लोग मारे गए हैं और कुछ लोग जख्मी हैं। लेकिन बीएलए की तरफ से वो जो मैसेज आ रही है कि वो 90 पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे गए हैं इसमें, जिसमें से एक बस तो पूरी तरह से नष्ट हो गई और दूसरी बस के ऊपर भी उन्होंने हमला किया। 8 बसेस की कॉन्वॉय थी ये। अभी मुझे जब मैं इसको एनालाइज करता हूं तो जो पाकिस्तान के फिगर्स हैं वो मुझे लगता है बहुत ही कम है। अगर बस में 40-50 लोग होंगे, जिस प्रकार से बसेस जाती हैं पाकिस्तान में आजकल, अगर इतने लोग होंगे और वो एक सुसाइड अटैक में किसी हमलावर ने कोई एक्सप्लोजिव की गाड़ी उसके साथ मिला दी और ये गाड़ी उलट गई, वहां पर कैजुअल्टीज बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो ये कहना कि सिर्फ 5 डेथ हुए ये मैं मानने को तैयार नहीं हूं। कैजुअल्टीज जरूर ज्यादा है। हो सकता है बीएलए के फिगर्स एग्जैजरेटेड है, लेकिन मुझे लगता है कि काफी नुकसान पाकिस्तान ने इस हमले में उठाया है। अभी इसमें क्या होता है, हाल ही में कुछ दिन पहले ही ट्रेन हाईजैक हुई थी और वहां पर बेशक पाकिस्तान बोलता है कि बहुत उन्होंने जो फिगर्स दिए हैं बहुत कम लगे मुझे, लेकिन बीएलए की तरफ से सीधा आया है कि हमने 200 से ऊपर पाकिस्तानी जो है उनको हमने खत्म कर दिया है। और यहां पर मुझे लगता है बीएलए की क्रेडिबिलिटी बहुत है, क्योंकि जिस इलाके में वो उन्होंने किया वो तो उनके कब्जे में थे लोग, तो मुझे तो लगता है उन्होंने वो मार दिया है और पाकिस्तान इसके ऊपर चुप्पी रख रहा है। अभी इसकी मैसेजिंग, क्योंकि मैं बार बार एक ही शब्द बोलता हूं, मैसेजिंग पूरे आगे किस प्रकार से जारी है। मैसेज ये जारी है कि पाकिस्तान के ऊपर बार बार 2 तरह के हमले हो रहे हैं। एक तो बलूचिस्तान में बीएलए से और दूसरा खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक तालिबान पाकिस्तान से। और पाकिस्तान की आर्मी जो है वो बिल्कुल स्ट्रेच्ड है, उनके पुलिस फोर्सेस बिल्कुल स्ट्रेच्ड है और छोटी छोटी टारगेट्स वो बन रही हैं। अभी ये जो फ्रीडम फाइटर्स हैं बलूचिस्तान के और तहरीक तालिबान के, ये अपने टारगेट चुन सकते हैं और मैं समझता हूं कि ये लड़ाई अभी बहुत लंबी चलने वाली है। पाकिस्तान जरूर इसके ऊपर रिएक्ट करेगा, लेकिन ज्यादा लंबी लड़ाई इस प्रकार की इन इलाकों पे मुझे नहीं लगता है उनके पास वो ताकत है कि वो कर सके। बलूचिस्तान में लेटेस्ट वारदात हुई है जिसमें बीएलए कह रही है कि 90 पाकिस्तानी मारे गए हैं, ज्यादातर सिपाही बॉम्ब ब्लास्ट के अंदर। और ये अभी ट्रेन के हाईजैक के बाद हुआ है, जहां पाकिस्तान की फौज कुछ कह रही है, बीएलए के बाशिंदे कुछ कह रहे हैं। सत्य कहाँ है वो तो कहीं बीच में लगता है गुम हो गया है। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान ने ये खुद को अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी है। उन्होंने अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी है और टेररिज्म को एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी बनाकर, अभी तक तो साहब टेरर एक्सपोर्ट कर रहे थे, अब वही वहां के ही जो गिद्ध हैं, जो कौए हैं, जो उन्होंने टेररिज्म के पाले थे बाहर वालों के आंखें नोचने के लिए, अब वो उनकी तबाही कर रहे हैं। तो ये किसकी गलती है? ये पाकिस्तान की गलती है, उसको ही भुगतना होगा। उसका बाहर के देश तो कोई इलाज नहीं कर सकते ना साहब, इसमें भारत का क्या लेना देना। आप
अपने बलूचियों को अपने साथ नहीं रख सकते, आप उनको एक्सप्लॉयट कर रहे हैं। जैसे आप पहले बांग्लादेश में कमीनों की तरह उनका खून चूसना शुरू हुआ था, जब तक परेशान होकर उन्होंने आपको धक्का मार के बाहर नहीं किया। बलूचिस्तान में वही कर रहे हैं, सिंधु देश में वही कर रहे हैं, पीओके में वही कर रहे हैं, गिलगिट बाल्टिस्तान में वही कर रहे हैं, अपनी शिया आबादी को परेशान कर रहे हैं। ये पाकिस्तानी पंजाब के लोग, जो कि हार्टलैंड है पाकिस्तान की आइडियोलॉजी का, बन गया है, अपने आप को बना के बैठा है, और तशद्दुद दे रहे हैं अपने सारे आवाम को। और अगर वो आवाम उठ खड़ा हुआ है तो ये आवाम और पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की एएसआई और उनकी सरकार के बीच की मामलात है, इसमें तीसरा कोई दखल नहीं दे सकता। एक रिपोर्ट के माने तो 90 पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे गए हैं वीएलए के द्वारा, वीएलए ऐसा क्लेम कर रही है। आपको क्या लगता है, आप कैसे देखते हैं इस खबर को? देखिएगा, कॉन्वॉय था, 8 बसेस का कॉन्वॉय था, और जो विजुअल्स देखने को मिल रहे हैं और जिस तरीके से उस बस की, मतलब आप समझ सकते हैं, बस बिल्कुल ही चकनाचूर हो चुकी है। तो और वही बस नहीं, एक और बस भी है जिसको तो नुकसान हुआ है। तो 2 बसों में, एक का तो विजुअल हम देख रहे हैं कि बिल्कुल चकनाचूर, एक आत्मघाती हमला हुआ है। आप समझ सकते हैं कि उस बस में सिर्फ 4 या 13 ही आदमी होंगे, और कुछ नहीं तो कम से कम 40-50 आदमी तो उस बस में बैठे होंगे। कौन उस बस में जिंदा रह सकता है? मुझे नहीं लगता है। जो इतनी तगड़ी बस, और बिल्कुल और पूरा इलाका जो है वहाँ पे नॉर्मल इवैक्यूएशन के लिए भी वक्त लगेगा, क्योंकि कॉन्वॉय जा रहा है। इवैक्यूएट करेंगे कैसे? या हेलीकॉप्टर से करेंगे उनको इवैक्यूएट, या फिर एम्बुलेंसेस लाएंगे, उनको ले जाएंगे, उनको तो नहीं मालूम तो इस तरह होना है, तो वक्त लगेगा। ये जो 90 कह रहे हैं, मेरे को लगता है जो नॉर्मल जो तादाद है मरने की, तकरीबन उतनी ही होगी। चाहे 90 मरे नहीं होंगे, पर 90 मरे और घायल, पर मरने वालों की संख्या कम से कम 50-60 से कम हो नहीं सकती। 90 आदमी ज़रूर इस पूरे घटना में, क्योंकि जिस प्रकार से आत्मघाती हमला हुआ है और जो हम देख रहे हैं, ज़रूर। बीते कुछ दिनों में देखें, बलूच लिबरेशन आर्मी तो वो पाकिस्तानी आर्मी पे काफ़ी ज़्यादा वो कहीं ना कहीं एग्रेसिव है। तो एक क्या कारण हो सकता है बलूच लिबरेशन आर्मी को इतना एग्रेसिव होने का, और साथ में पाकिस्तानी सोल्जर्स के पास, पाकिस्तान सरकार के पास क्या ऑप्शन बचता है? देखिएगा, अभी तो जिस प्रकार से उनके डीजी ISPR खुद आकर के जफर एक्सप्रेस में भी क्या बोला उन्होंने, हमारे सिर्फ 4 फौजी जो है मारे गए, हमने इनके 33 जो है आतंकियों को मार दिया, और बाकी जो है हमने सबको छोड़ दिया। सच्चाई थी उसमें? उसमें सच्चाई नहीं थी। क्यों? क्योंकि 450 आदमी उस ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। BLA ने पूरा का पूरा जो उसका अपने जो पैसेंजर्स का लिस्ट है वो उन्होंने पूरा निकाला है, जिसमें सारे आप देख सकते हैं, सिपाही है, नायक है, जो कांस्टेबल है, सारे के सारों के उन्होंने निकाला। वो खुद कह रहे हैं DG उनके कि 180 आदमी हमने छुड़वाए हैं। BLA क्या कह रहा है? 180 आदमी हमने पहले ही छोड़ दिए थे, कि उसमें औरतें थी, बच्चे थे और बुजुर्ग थे, हमने उनको निकाल दिया। इन्होंने ये 220-250 आदमी कौन थे? या तो पंजाबी या फौजी, 2 ही उन्होंने रखे, और सबको इन्होंने मार दिया, क्योंकि उन्होंने उनको 48 घंटे दिए थे कि भाई 48 घंटे में अगर आप हमारे आदमी वापस नहीं करते, क्योंकि जितना भी इन्होंने सोचा है अपना ये जो पाकिस्तानी है वो क्या कर रहे हैं, इन बलूचियों को जो इन्होंने पकड़े हैं छोड़ नहीं रहे, मिसिंग लोग हैं उनको छोड़ नहीं रहे हैं। तो ऐसी हालात में आप समझ सकते हैं कि बलूची जो कह रहे हैं, और इनके स्टेटमेंट्स तुरंत आ रहे हैं, बलूची को जो भी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं तुरंत दे रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान के DG ISPR के और पाकिस्तानी जो है वो स्टेटमेंट्स बाद में आ रहे हैं, और अपने को संभल करके आ रहे हैं कि 3 ही मरे, 4 ही मरे, 5 ही मरे। ये दर्शाता है कि पाकिस्तान बैकफुट पर है, और बलूची लिबरेशन आर्मी जो है इनको छोड़ेगी नहीं, क्योंकि बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, ये उनका मकसद है कि हमको पाकिस्तान से अब अलग होना है, और पाकिस्तान से हमने आज़ादी लेनी है, वो लेकर के रहें।